honored and pleased to have Brigadier Retired Abdul Hafiz as our guest of honor today. His work experience includes 31 years service in Corps of Education, undertook assignments of staff instruction, in charge Federal Government Educational Institution, Chief Instructor, Deputy Commandant and Commandant College of Army Education, Director of Studies, Park Military Academy, Principal Army Burnhall College for Boys, Principal Lawrence College, Khodagali, Pari, Ex-Principal Burnhall College, Abbottabad, Master Trainer for teachers in head-renowned educational institutions and a personality development. Sir, please come up the stage to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, I take it as a great privilege and honor to be here in this a high quality institution of Mansehra. I have never been on such occasions here, and I had very little idea about how the institution is being run. I have with me about 42 years of professional experience in education. I have seen a number of educational institutions throughout this career, and I have been to various premier institutions of the country as principal also. Let me tell you, I don't flatter Fayaz Saab, but let me tell you that in my professional history, this is going to be one of the most valuable and very enjoyable event of today from your college. ये जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मेरे को 42 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में। फौज में भी मैं एजुकेशन कोर में रहा। 42 साल मैंने एजुकेशन को देखा है, असातिज़ा इकराम को, और बच्चों के साथ मेरा टाइम गुजरा है। 10 साल मेरे पीएम में गुजरे हैं, जहाँ पे बच्चे रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह वो रहते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसके अलावा बहुत से इदारे जो हैं, लाइक इट वाज मेंशन्ड आर्मी बर्नहॉल कॉलेज एंड लॉरेंस कॉलेज, विच इज़ द सेकंड बेस्ट इन द कंट्री। मैं खुद मानसेरा का रहने वाला हूँ और इसी शहर में मैं बड़ा हुआ। जब मैं छोटा था तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था और एक हाई स्कूल था और एक इंटर कॉलेज था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं देखता हूँ कि कोई एक क्वालिटी इदारा हमारे मानसेरा में, मेरे शहर में कोई इमर्ज कर रहा है। इट वॉज अ रियल प्लेयर टू सी दीज टैलेंटेड young boys and girls who have performed over here. ये किसी भी बड़े इदारे, मुल्क के किसी भी बड़े इदारे से कम नहीं है मेरे हिसाब में। Credit goes to Fayaz Saab, who is and his team, his great sister and his great brother. They are true educationists and they are trying to deliver for the people of Mansehra. और आप लोगों के बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इदारा जो है इंशाअल्लाह मेरी एक्सपीरियंस के लिहाज से इट इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ Mansehra इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसका जो सरबराह है उसको एजुकेशन का एक अंडरस्टैंडिंग है। जनरली हम एजुकेशन की जब बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन के इदारों को चलाने वाले जनरली आई हैव नो ग्रज, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता, उनको विजन नहीं होता एज एन एजुकेशनिस्ट। उनको यह पता नहीं होता कि ये बच्चों की तरबियत क्या है,
पेरेंट्स से किस तरह डील करना है, असातिज़ा कराम को किस तरह ट्रेन करना है। वी आर लकी टू हैव दिस इंस्टीट्यूशन। आई वुड एडवाइज द गर्ल्स हु आर सिटिंग, you are very excited about your college. You should be proud of your college. They are the people who are trying to give you a direction towards life. ये असातिज़ा कराम है जो आपको एक रास्ता भी बताते हैं और आपको एक मंजिल भी दिखाते हैं। अगर असातिज़ा कराम इस काम में फेल हो जाए तो इदारा भी फेल हो जाता है और यंग जनरेशन भी फेल हो जाती है। My advice to all of you is, as I always maintain, child is the hope. बच्चा उम्मीद है। Child is the hope for his parents. Child is the hope for his parents. His parents have attached a lot of desires with the child. ये बच्चों को अपने दिमाग के अंदर रखना चाहिए कि उनके साथ उनकी माँ बाप की ख्वाहिशात मुंसलिक है उनकी लाइफ में, और जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं आपको एजुकेशन के लिए, उनकी ख्वाहिशात को आपने पूरा करना है। चाइल्ड इज़ द होप फॉर द पेरेंट्स, चाइल्ड इज़ द होप फॉर द टीचर्स। ये टीचर्स जो आपके ऊपर मेहनत करते हैं दिन रात, आई वॉज सो ग्लैड टू, आई वॉज जस्ट शेयरिंग इट विद फयाज साहब, training these boys and girls for presenting these skits and songs. It's not an easy job. I have been doing it myself. A lot of appreciation to all your honorable teachers of Jinnah College. ये बच्चों को ट्रेन करना, सिर्फ बच्चों को सिर्फ क्लासरूम के अंदर किताब नहीं पढ़ानी है। आजकल माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, बच्चों के किताब वो घर में भी पढ़ा सकते हैं। बच्चे स्कूल में अपनी तरबियत के लिए आते हैं, उनकी तरबियत कैसे हो रही है, that matters. I am so very glad I have not met the teachers of Jinnah College, but it's a reflection. Whatever I have seen today in 2-3 hours is the reflection of true professionals and very dedicated teachers of Jinnah College. My salute to them. It's a great occasion. ये बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि you are the hope of your parents, you are the hope for your teachers, you are the hope for your leaders. ये हमारे जो leaders हैं, इनके लिए भी आप एक hope हैं। Whatever they are not being able to do, you will do it. जो कुछ वो नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए, वो आपने करना है। You should decide about it. That you will come up in life. You will come up in life. You will come up in life. You will come up in life and replace the leadership. You will work for Pakistan. ये जो लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को गिराने के चक्कर में है 74 साल से, आपने पाकिस्तान को गिरने नहीं देना, पाकिस्तान को उठा के रखना है। एंड यू आर द पॉपुलेशन, यू आर द पीपल। ये आप हैं बच्चे, नेवर फील अंडर कॉन्फिडेंट। तमाम बच्चों को मेरी नसीहत है, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करें। नो मैटर वेदर यू आर स्टडीइंग इन मंसेरा और यू आर स्टडीइंग इन एचईएसएन कॉलेज, यू आर वन एंड द सेम। एक बच्चा जो है जिन्ना कॉलेज में 10th ग्रेड में जो पढ़ रहा है, वो इंग्लैंड और अमेरिका में जो 10th ग्रेड में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ compete कर रहा है। There is no difference at all. There is absolutely no difference. Have a lot of faith in Allah Almighty and in yourself, and you should move according to the wishes of your parents and teachers. You are the hope of your parents. You are the hope of your teachers. And you are the hopes of these leaders, and you are the hope of Pakistan. Pakistan was created, the sacred name of Jinnah, it is linked with your college. Rise up to this sacred name of Jinnah and prove that you are the followers, true followers of Jinnah. I have visited Jinnah's I have had the chance to visit Ziyarat
वेयर जिना, मोहम्मद अली जिना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मुकाम में रखे। मैं ज़ियारत में 2 दफ़ा गया। एक दिन के लिए मैं गया कोयटा में, आई मेड इट अ पॉइंट कि वहाँ से 4-5 घंटे की ट्रेवल करके मैं ज़ियारत ज़रूर जाऊँ। दूसरी दफ़ा मैं 2 दिन के लिए गया, आई वेंट टू ज़ियारत। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ऐसे हैं जिनके जिना का नाम है आपके कॉलेज के साथ। लेट देयर बी नो अनएथिकल थिंग done by any student of this college. Let there be no negative thing which should come to the hands or behavior of Jinnah College students or teachers. We have to respect the name of Jinnah. Jinnah वो शख्सियत है, एक तो उन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, वो शख्सियत है जिनको इस तरह की बीमारी थी, उनको पता था, सिर्फ उनको पता था कि पाकिस्तान बनेगा और मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा। He did not disclose, उन्होंने किसी को बताया नहीं है कि मुझे ये बीमारी है। उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं बताया कि ये मुझे बीमारी है। जब पाकिस्तान बन गया, unfortunately or fortunately there is a controversy about his death. उनको कोयटा से, कराची से ज़ियारत ले गए। उस वक़्त सड़कें भी ठीक नहीं थी, उस वक़्त हेलीकॉप्टर एयर सर्विस भी नहीं थी। उनको बाई रोड लेके गए, वो वहाँ पे बड़ा एक सेहत अफजा मकाम है। ही स्पेंट हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ वहाँ पे। फातिमा जिना, उनको पता चला कि इनको ऐसी टर्मिनल डिजीज़ है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम उस लीडर के फॉलोअर्स हैं जिसने उसने इलाज भी नहीं कराया उस तरह से। ये डॉक्टर ने ज़ियारत में डायग्नोज किया कि उनको टीबी है और लास्ट स्टेज के ऊपर है। ये जिना का नाम जो है ना, आपके कॉलेज का नाम कोई मामूली नाम नहीं है। आई वुड एडवाइज यू एंड मोटिवेट यू, लिव अप टू द नेम ऑफ जिना, डिसाइड दैट यू विल लिव अप टू द नेम एंड द परफॉर्मेंस ऑफ जिना, एंड you will sacrifice everything in the name of Jinnah, and whatever dream he has seen for Pakistan, you will make it true. वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था उसको रियलाइज कराए, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को आगे लेके जाए। You are the hope for Quaid-e-Azam also. He might be sleeping in his grave, but he is watching over everything. The country which he has given to us, we have already divided it into 2 parts. We just have the one half of it, but we have to keep it safe. ये पाकिस्तान जो है, ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है जिसके बहुत से दुश्मन पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह ने इस मुल्क को कायम रखा है अभी तक, तो इंशाअल्लाह ता क़यामत ये कायम रहेगा। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खतरात हैं या पाकिस्तान गिरने वाला है, पाकिस्तान कभी नहीं गिरेगा इंशाअल्लाह। We have a lot of hope in the youth of the country. ये नौजवानों को, नौजवान बच्चे और बच्चियां जो है, इनके अंदर बहुत बड़ी एक टैलेंट है। लास्ट डे में बोन हॉल में था, एज चीफ गेस्ट, उनका बाइलिंगुअल डेक्लेमेशन था। वहाँ पे कोई 32 इदारे वहाँ पे आए थे, उनके बच्चे थे। I was so very pleased to just see them. मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो बिल्कुल मैं मायूस नहीं होता। मैं जब अपने जैसे लोगों को देखता हूँ तो certainly I go depressed. There is something wrong with me. There is something wrong with us, the elder people, who have probably not been able to do whatever they are supposed to do for the youth. मेरी दुआ है कि हमारे लीडर्स भी बच्चों के लिए उस तरह सोचें जिस तरह जिन्ना सोचते थे, बच्चों के लिए उस तरह सोचें जिस तरह इनके वालिदैन सोचते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। लास्ट में, आखिर में बच्चों को थोड़ी सी नसीहत, हर बच्चे को 4 चीज़ों को पता होना चाहिए। ये पेरेंट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी है। बच्चे से हम बड़ा प्यार करते हैं, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, हम सब का बच्चा।
बच्चे का एक फ्यूचर है, उसका एक मुस्तकबिल है, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्तकबिल देखें। बच्चे को खुद सेंस ऑफ सेल्फ होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर खूबियां क्या है, मेरे अंदर खामियां क्या है, ये जो काम मैं कर रहा हूं ये दुरुस्त है या गलत है। ये अखलाकियात जो है ना, मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बद अखलाकी है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, सियासत नहीं है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नहीं है, सबसे बड़ा मसला इंडिसेंसी है, गैर अखलाकी हमारा तर्ज अमल है। आप टेलीविजन के ऊपर देख लें, आप हम जैसे बड़े लोगों को देख लें, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो उनका ड्रेस देख लें, उनकी बिहेवियर देख लें, वो चलते कैसे हैं। ये इंडिसेंसी को ख़त्म करना है। हैव अ गुड सेंस ऑफ योर सेल्फ ऑल द यूथ। ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, अपने बारे में अच्छा एक तसव्वुर रखें। दूसरी बात, हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। जो आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, फिर आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये अपने बड़ों से पूछें, अपने माँ बाप से पूछें, किताबें पढ़ रहे हैं टीचर्स से पूछें, डिटरमिन करें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं कल कुछ गर्ल्स थी, उनको मैं से बात कर रहा था उधर, मैंने उनको बताया कि आप 50% से ऊपर है फीमेल पॉपुलेशन मुल्क में। खाना पकाना जरूर आपको आना चाहिए। लाइफ जो है, जिंदगी खाने पकाने से बहुत ऊंची है। खाना पकाना और बर्तन धोने से बहुत ऊपर है। 50% से ऊपर जो आबादी है बच्चियों की, उनको अपना रोल प्ले करना है पाकिस्तान की कंसोलिडेशन में और इसकी स्ट्रेंथ में। लाइफ का पर्पस मुतय्यन करें। You should have a sense of life. You should have a sense of purpose. You should have a sense of responsibility. ये बच्चे, पेरेंट्स भी जो हैं, ये बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें, जिम्मेदारी का एहसास। बच्चा जाता है, वो गिलास भी वो माँ से पानी का मांगता है। You should just take his glass of water and drink it. ये क्या बात हुई कि बच्चा जाए घर में और वो गिलास पानी का भी उस पर डिपेंडेंट हो पेरेंट्स के ऊपर। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चे की जिम्मेदारी है उसको करनी चाहिए, ये उसके अंदर इनकलकेट करें तमाम टीचर्स और तमाम पेरेंट्स। सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को इज्जत से देखें। आई शुड नॉट लुक डाउन अपॉन माई सेल्फ एज एन इंफीरियर पर्सन, नो मैटर वेयर आई बिलोंग टू। मैं एक गरीब खानदान का हूं तो आई एम ए पर्सन। आई शुड नॉट लुक डाउन अपॉन माई सेल्फ एज एन इंफीरियर पर्सन। देयर इज नो सुपीरियर पर्सन इन द सोसाइटी, ऑल आर इक्वल। मेरी पूरी लाइफ की जो एक काविश है, मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई तुरम खान है अपनी जगह पे रहे, मैं उससे बड़ा तुरम खान हूँ, मेरे बच्चे उससे बड़े तुरम खान हैं। कोई तुरम खान नहीं है, एवरीबडी इज अ तुरम खान, एवरीबडी इज क्वालिफाइड, एवरीबडी इज। और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी, ये नहीं है कि जी मेरी दोस्त के पास एक बहुत बड़ी कार है, उनके पेरेंट्स के पास मैं तो पैदल आती हूँ। ये एहसास कमतरी, इसको ख़त्म करें। सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें अपने अंदर। ये जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में, आप हिस्ट्री की किताबें उठा के पढ़ें, साथ से पूछें, तमाम बड़े लोग दुनिया में गुर्बत की धूल से पैदा हुए हैं। गरीबों के बच्चे उभर गए हैं। गरीबों के अंदर एक बहुत, और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बच्चों के अंदर बहुत बड़ी गैरत का एलिमेंट होता है। ये नहीं है कि बाकी लोगों में ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक नहीं है बच्चे के अंदर, जब वो अपने आप को ही अच्छा नहीं समझता,
आप शीशे के सामने जा रहे हैं, शीशे के ऊपर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि यार मेरी शक्ल ही खराब है, मेरा तो रंग ही काला है, मेरा नाक लंबा है, मेरे कान लंबे हैं, मेरे बाल ठीक नहीं है। दिस इज डिनाइंग द सेल्फ रिस्पेक्ट। अल्लाह ने मेरी शक्ल बनाई है, अल्लाह ने मेरा कद बनाया है, अल्लाह ताला ने मेरा रंग बनाया है, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी सलाहियत दी है मुझे दी है। आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, नो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। इफ यू आर मूविंग विद इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स इन लाइफ, you will go nowhere and you will destroy your life. In the end, I once again thank the Honorable Administration led by the competent Fiyaz Saab and his competent, very competent sister and brother. I am proud of Mansehra and I am proud of, today I have seen the real true picture of Jinnah Faraj. It's a great feeling with me. I am going with a great feeling. I am at the disposal of Fiyaz for whatever I can do. I am a retired person, but I am available for doing anything for education and for children. Allah bless our children and Allah bless our Pakistan.